अहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 345वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं। इस प्रकार है, जो कल आपने जहाँ तक सुना वो इस प्रकार है। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुए मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता चलई चरण शिथिल भय गाता राम दरस हित अति अनुरागी परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूंज फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए मदन शकुन जनो नीड बनाए। तथा अक्षत आँखें चावल गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी मंगल सकल सजय सब रानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करें कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल कमल करने लिए मात चली मुदित परिछन करन पुलक पलवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करके चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नवमेचक भयहूँ सावन घन घमंडू जन उठयहूँ। सुर तरु सुमन माल सुर बर सही मनो बालक अवलिय मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की पाती मन को खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंदनि वारे मनो पाकरि पुचाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामनी चारु चपल जनु दम कहीं दामनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अट्टारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं।
वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंध विधुनि धन गर्जन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसें बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की ओर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जाने गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमरे शंभु गिरिजा गज गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित हो नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसै सुमन, सुर धुंध बजाई। विबुध बधु नाचै, मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता धुंध भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सुत बंद नट नागर, गावें जसो त्यों लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बानी, दस दिश सुनि वसु मंगल सानी। मागध सुत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेदों की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। और बास ने तब राय जोहारे, देखत राम भय सुखारे। करय निछावरी मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरति करई मुदित पुर नारी, हरसै निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहार उधारी, देखी दुल्हन होय सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देख कर सुखी होती है। यही विध समय देत सुको आए राज द्वार, मुदित मात परिछन करई बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही है। करई आरती बारह बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करई निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य से राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो रही हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखी सिय मुख पुण्य पुण्य चाही, गान करय निज सुकृत सराही। बरसै सुमन छनय छन देवा, नाचय गावहीं लावहीं सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी सेवा समर्पण करते
देख मनोहर चार्यों जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनई निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीत करी, अरग पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परिछ सब चली, लवाए निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके उनकी आरती करके माताएं महल में ले चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनो मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे वर दुल्हन मंगल निधि। 12 बार आरती करहीं, व्यंजन चारु चामर सिर ढरहीं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वे वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे शोभित हो रही है, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के लिए के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जनम रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। यही सुख ते सतकोटि गुण पावे मातो आनंदु। भाईन सहित बिहाई घर आए रघुकुल चंदू। लोक रीति जननी कराई, बर दुल्हन सकुचाई। बोध विनोद बिलो के बड़, राम मन मुस्काई। इन सुखों से 20 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं, दुल्हा दुल्हनें संकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजे सकल वासना जी की। सबई बंदी मांगई वरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतर रहित सुर आशीष दिए ही, मुदित मातु अंचल भरी ले ही। भूपति बोली बराते लीने, जान बसन मणिभूषण दीने। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आयुष पाए राखी उर रामही, मुदित गए सब निज निज धामही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाई बजने लगे।
जाचक जन जाचई जोई जोई प्रमुदित राव देई सोई सोई सेवक सकल बजनिया नाना पूरन के दान सन माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देई आशीष जो हर आरी सब गावें गुण गण गाथ। तब गुरु भूसर सहित गृह रा गवन कीन नरनाथ। सब जौहर कर बंधन करके आशीष देते हैं, गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देख सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अन्वाये पूज भली विधि भूप जिवाये। आदर दान प्रेम परिपोषे देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध के न गादि सुत पूजा नाथ मोय समधन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी रानिन सहित लीने पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, है नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु मन योगवत रह निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीनी विनय उर्पीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिनमें राजा और सब रनिवास उनका मन अर्थात जिनमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों को की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे सुत संपदा राखि सब आगे। नेगु मागे मुनिनायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ऐसिय समेता हरस कीन गुरु गवन निकेता। विप्र बधु सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पैराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाई। बहुरी बुलाई सुहासिनी लीनी रुचि विचारे पहिरावन दीनी। नेग नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन माने। देव देखे रघुवीर विवाहु बरस प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए
चले निशान बजाए सुर निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाये। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते, हृदय में प्रेम समाता नहीं था। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 353 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।